हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगे। बिल्कुल भाई साहब, जिस घड़ी का आपको और हमें बेसब्री से इंतजार था, राजस्थान नगर पालिका 2023 की जो आपकी वैकेंसी थी, एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई थी जिसका कोई अता पता ही नहीं था, जिसका कोई मांझी ही नहीं था। लेकिन भाई साहब वो नाव अब जो है किनारे पर लग चुकी है। आपकी वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, ये बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि जो वैकेंसी है प्यारे बच्चे आपकी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखकर आए होंगे कि वैकेंसी जो है दोस्त आपकी जारी हो चुकी है, फॉर्म चालू हो चुके हैं। आवेदन कैसे करें, सारी चीजों की अपन चर्चा करेंगे एक बार इस वीडियो के अंदर। उससे पहले जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर दोस्त आपको एक बार ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन दिखा देता हूं प्यारे दोस्तों सभी को। ठीक है, दिल खोलकर देख लीजिए, आंखें फाड़ फाड़ कर देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए भाई, आपका जो नोटिफिकेशन है प्यारे दोस्त 9/6/2023 का 9/6/2023 का दोस्त आपका ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर साफ साफ अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या राजस्थान नगर पालिका यानी कि सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 176 नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारियों के कुल 13,184 रिक्त पद। भाई साहब 13,000 पदों पर ही इन्होंने जो है प्यारे बच्चे वैकेंसी निकाली है। सभी दोस्तों को एक बार बता दें कि 13,184 पदों पर ही वैकेंसी आपकी रिलीज हुई है। सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र ठीक है आमंत्रित किए जाते हैं। सफाई कर्मचारी पद हेतु योग्यता, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क एवं निकायवार पदों का विवरण तथा अन्य विस्तृत जानकारी विभाग की जो वेबसाइट है, मैंने आपको काफी बार बताया था वेबसाइट वापस से देख लीजिए। जैसे ही आप गूगल पर डालेंगे LSD जो वेबसाइट है आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, उपलब्ध है उक्त पदे हेतु अहर्ता, आयु सीमा व अन्य विवरण निम्न अनुसार है। अब देख लीजिए, जो आपकी एज लिमिट रखी गई है 1 जनवरी 2024 को अगर आप 18 वर्ष या फिर अधिकतम 40 वर्ष, इससे कम आप नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एज है 18 साल और 40 साल के बीच तक की आपकी एज होनी चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2024 तक। समझ में आई इतनी बात? चलिए अगली बात करें दोस्त, जो आपकी आवेदन की तिथि है ये रखी गई है दोस्त आपके 20 जून 2023 को। मतलब कि जो आपके आवेदन स्टार्ट होंगे, फॉर्म चालू हो जाएंगे, कब से हो जाएंगे? 20 जून 2023 से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे? 19 जुलाई तक। मतलब कि लगभग 1 महीने तक का आपको टाइम दिया गया है। 20 जून से 19 जुलाई तक आपके जो फॉर्म है दोस्त वो चालू हो जाएंगे और 19 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक? 19 जुलाई को रात 12 बजे तक। जाहिर सी बात है ये। अगली बात करें, ठीक है, और अभ्यर्थी जो है अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखे। पिछली वाली जब वैकेंसी आई थी उसमें भी यही बोला गया था, जन आधार कार्ड अपडेट रखें। अपडेट का मतलब क्या है कि घर में कोई आदमी जुड़ गया या फिर कोई आदमी आपके मर गया, उसका जो नेम का विवरण है वो आप देख लीजिए। मान लो शादी हो गई है तो मैडम का नाम जुड़वा लीजिए, बच्चे हो गए हैं तो भाई साहब बच्चों का नाम जुड़वा लीजिए, या फिर कोई आपके परिवार में कोई खत्म हो गया है तो उसका नाम आप कटवा दीजिए। ये सारी चीजें होती हैं अपडेशन का मतलब। अगली बात करें, अहर्ता व अनुभव, मतलब कि इसके अंदर जो आपकी योग्यताएं हैं और आपका जो अनुभव है वो क्या होना चाहिए वो भी देख लो एक बार। कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, बिल्कुल आप हो, और अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासित संस्था या फिर अर्ध सरकारी संस्था में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है। ठीक है, वही पहले वाली चीजें हैं जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा सरकारी या फिर अर्ध सरकारी संस्थाओं का। इसके ऊपर मैंने काफी वीडियो बना दिए हैं कि किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा। आप एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। लेकिन वापस एक बार कल दोबारा बता देंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, आप टेंशन मत लीजिए। अब जो चयन प्रक्रिया होगी वो देख लो एक बार कि नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का जो चयन निकाय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार। मेरे भाई इंटरव्यू अब बोलेंगे सर हंस क्यों रहे हो, क्या करो यार।
हंसी आ जाती है कुछ लोगों को याद करके। चलो, इंटरव्यू एवं प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा का मतलब क्या होगा? आपके ट्रेड। कई लोग प्रायोगिक परीक्षा को यह समझ रहे हैं कि भाई मेरी तो परीक्षा होगी, लेकिन नहीं दोस्त, परीक्षा नहीं है। प्रायोगिक परीक्षा का मतलब होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब ट्रेड, कुछ भी कह सकते हो आप, के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कि आपका ट्रेड होगा और आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। ठीक है, यह चीज यहां पर कही गई है। अब हम क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हो, मैंने सुबह की वीडियो में भी एक चीज यहां पर बताई थी दोस्त, कि जो आपके लिए है ट्रेड की तो मैंने बता दी थी, ट्रेड की तो मैंने बता दी थी। ठीक है, कुछ लोगों के जलन हुई थी उस चीज से, लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उसे पड़ेगा जो कुछ कर नहीं रहा। और अपनी तो मार्केटिंग हो रही है भाई, तुम करते रहो, अपनी मार्केटिंग होती रहेगी, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि मेरा नाम और ले दो, एक बार मेरा नाम लेके और बोल दो कि फलाना फलाना ऐसे ऐसे कर रहा है। ऐसे मत बोलो कि 151 रुपए में ये वो, मेरा तो नाम ले दो, मैं तो बहुत राजी हो जाऊंगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें तो देखो, आपकी जो इंटरव्यू के लिए हमने क्या किया है दोस्त, इंटरव्यू के लिए हमने आपको बताया था कि जो यूट्यूब पर है आपकी क्लास चालू होने वाली है। कहां पर? यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, अपना लूटने का बिल्कुल भी काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो भर्ती है ना, कोई अंबानी या फिर कोई अमीर परिवार का आदमी नहीं देखेगा। ये जो एक मिडिल क्लास का बच्चा है, मिडिल क्लास का अभ्यर्थी है, गरीब तबके का जो गरीब तबके का जो लोग हैं, वो लोग इस भर्ती को देखेंगे। ठीक है, कोई पैसे वाले इस भर्ती को नहीं देखेगा। तो भाई साहब, जो आपके पैसे वगैरह है ना, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलने पर कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। क्या करें, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। फिर भी छोड़ो, कोई बात नहीं, समझने वाले समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं यहां पर। चलो छोड़ो उस चीज को, अपन क्या कर रहे हैं, अपन आप लोगों के लिए YouTube पर फ्री क्लास कर रहे हैं। और पीडीएफ, रही बात पीडीएफ की, तो भाई साहब, भाई की मेहनत वो मुझे पता है, मैंने कितनी रातें काली करी हैं उस पीडीएफ के लिए। कॉपी पेस्ट नहीं होता हर चीज। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं होती, एप्लीकेशन नहीं है ये जो यहां पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट उठाना पड़ता है, चाहे मैं कहीं से भी उठाऊं, चाहे मैं गूगल से उठाऊं, चाहे मैं यूट्यूब से उठाऊं, चाहे मैं किसी की बुक से उठाऊं, चाहे मैं कहीं से भी उठाऊं, वो कंटेंट उठाना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि सभी लोग करते हैं, मैंने भी वही किया है, कंटेंट उठाया है भाई। ठीक है, कंटेंट का मतलब कोई ये मतलब नहीं है कि मैंने कहीं से किसी का वैसे कर लिया। जो टॉपिक है, अब जैसे बात मुद्दे की यह है कि जैसे मान लो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तो भाई साहब मैं भी द्रौपदी मुर्मू ही बताऊंगा, और दूसरा आदमी बताएगा तो वो भी द्रौपदी मुर्मू ही बताएगा। तो कंटेंट का मतलब ये होता है। हरा डस्टबिन किसके काम आता है? जो किस काम आएगा? वो कचरा घेरने के लिए काम आएगा, उसी के काम आएगा। ठीक है, झाड़ू कैसे लगाई जाती है? ठीक है, वो उसी तरीके से लगेगी। तो ये चीजें सारी होती हैं आपके इंटरव्यू के आधार पर। अब जो इंटरव्यू है, कोई आपका आईएएस का इंटरव्यू नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, दावे के साथ बोलूंगा कि आईएएस का इंटरव्यू नहीं है। घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना किसी से भी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होके जाना। इंटरव्यू सफाई कर्मचारी का है, नॉर्मल होगा। हवा बना दिया लोगों ने कि भाई साहब ये है वो है, कुछ भी नहीं है, केवल हवा है ये। ठीक है, कुछ भी नहीं है, केवल हवा है। एक तरीके से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगा। वहां पर भी तुम्हारे अगर जानकार है तो तुमसे 2 ज्यादा जानकार तो हमारे भी मिल जाएंगे, और जल्दी ही तुम्हारे सामने लाके भी खड़ा कर देंगे अधिकारियों को। ठीक है, अधिकारियों को मैं लाना नहीं चाहता, क्योंकि भाई साहब कोई भी सरकारी अधिकारी जो है चेहरा अपना दिखाना नहीं चाहता। ठीक है, कोई भी सरकारी अधिकारी प्राइवेट संस्था में बैठता नहीं है। कोई भी सरकारी अधिकारी कहीं दूसरी जगह पे दूसरी आधुनिक संस्था में नहीं बैठता है। ये बात आप सबको पता है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, यहां पर कोई अनपढ़ नहीं है। भर्ती अनपढ़ की है, लेकिन देगा कौन? देंगे सभी। जिसने एमए बीएड कर रखी है वो भी भर्ती को देगा। यहां पर बात यह है। ठीक है, चलो मुद्दे की बात आते हैं, छोड़ो फालतू चीजों को, फालतू बातों को, मुद्दे की बात आते हैं। आपकी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर चलने वाली है, मैंने सुबह की जो मैंने वीडियो थी उसमें बताया था, पीडीएफ की भी झलक दिखाई थी। और पीडीएफ की तुम बात कर रहे हो ना भाई साहब, 200-250 क्वेश्चन है। उस पीडीएफ को अगर मैं छाड़ने बैठूं ना, उसमें से कम 500 क्वेश्चन निकल के आएंगे। और तुम्हारे लिए एक चीज और कर दी है, यहां पर एक चीज और कर दी है, पीडीएफ की अपडेशन कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए अपडेशन कर रहे हैं, कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन देंगे। आपकी बार 1000 क्वेश्चन देने का मैं वादा करता हूं आप लोगों से। 1 महीने के अंदर मैं आपको यूट्यूब पर भी करवा के दिखाऊंगा 1000 क्वेश्चन। उन 1000 क्वेश्चन में से देखते हैं अधिकारी तुमसे क्या क्या पूछता है। कोई तुमसे वैसे नहीं पूछेगा कि भाई कोई तुम्हारा सिलेबस है, सिलेबस के बारे में नहीं पूछेगा। बेसिक जानकारी जो तुम्हारी जनरल नॉलेज की जो जानकारी है ना, वहीं पर ही वही चीज जो है तुमसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अब कमेंट में कुछ चमचे आएंगे जो बोलेंगे फालतू।
ठीक है। अब बोलने वाले बोलते रहेंगे, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, जितना तुम बोलोगे उतनी अपनी मार्केटिंग हो रही है भाई, मस्त तरीके से अपनी मार्केटिंग हो रही है। मैं वापस से बोलता हूं, जो इंटरव्यू की क्लास आपकी यूट्यूब पर भी चलेगी, ठीक है, यूट्यूब पर भी चलेगी जल्दी ही। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लेने से फायदा ये हो जाएगा, बस सीधी सी बात ये है, फायदा ये है आपको लिखना नहीं पड़ेगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चन आप पहले से ही देखकर आ जाओगे। जैसे मान लो मैंने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक करवा दिए, ठीक है, फिर मैं बोलूंगा कि भाई नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे 51 से 100 क्वेश्चन, तो आप उन 51 से 100 क्वेश्चनों को पहले ही एक बार देख लोगे, और जब क्लास में आओगे ना, तो क्लास में आने के बाद वो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चनों के अलावा और भी आसपास की जानकारियां भी क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, ये जो पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो ये नंबर है 86 19 84 32 27, 86 19 84 32 27। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। क्या डालोगे? सफाई कर्मी पीडीएफ, सफाई कर्मी पीडीएफ, और 151 रुपए की जो पेमेंट है इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, जो कुछ भी फलाना डिकना कुछ भी आपके पास है, आप मुझे इस नंबर पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो, बातें बहुत है कहने के लिए, लेकिन अभी कहेंगे नहीं, टाइम आने दो, टाइम आने पर सारी बातें कहेंगे कि कॉपी पेस्ट होता है या फिर किसने टाइपिस्ट किया है, ठीक है। और छोटी सी बात जाता जाता और कह के जाऊंगा कि ये जो पीडीएफ है ना, मैं केवल मेरा मेहनताना ले रहा हूं, सीना ठोक के ले रहा हूं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि मैंने किसी से चोरी नहीं करी है, किसी की चोरी नहीं करी है, सीना ठोक के ले रहा हूं, क्योंकि ये मेरी मेहनत से बनाई हुई है। मुझे पता है मैंने इसके लिए कितनी 15 से 20 रातें काली करी हैं। इन लगभग 250 क्वेश्चनों के लिए मैंने लगभग 10-15, ठीक है, 15 के लमसम मैंने 15-20 दिन में ये क्लास आपकी तैयार हुई है। ऐसे ही हलवे में तैयार नहीं हो जाती, कि कॉपी पेस्ट करने में भी भाई जोर पड़ता है। कॉपी पेस्ट मान लिया कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, लेकिन कॉपी पेस्ट करने में भी जोर आता है सभी को, ठीक है। तो उस कॉपी पेस्ट का ही पैसा लिया जा रहा है आपसे, ये कोई ज्यादा भारी भरकम फीस नहीं है। मैं कोई 5-5 10-10 हजार रुपए नहीं मांग रहा आपसे, ठीक है। और सुनने वाले सुन लेंगे कि मैं 5-5 10-10 हजार रुपए में नहीं मांग रहा, केवल 151 रुपए। और ये केवल आप एक गुरु दक्षिणा समझ के ले सकते हो, क्योंकि फ्री की चीज की भाई साहब कोई भी औकात नहीं होती है। मैं चाहूं तो ये चीज आपको फ्री भी दे दूंगा, ठीक है। बोल रहे थे ना, ठीक है, बोलने वाले कह कि भाई होता है ना कि दानदाता हो तो फ्री में दे दो, दानदाता भी बन जाएंगे, फ्री में भी दे देंगे, लेकिन फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे, ठीक है। फ्री की चीज की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर मैं इस पीडीएफ का आपसे कुछ चार्ज ले रहा हूं तो आप इस पीडीएफ को कम से कम 2 दिन तो पढ़ोगे ही, और फ्री में मैं मान लो आपको दे दूं ना, तो भाई साहब आप 1 दिन भी नहीं पढ़ोगे इसको। बात ये हो गई इसकी, ठीक है। चलिए, अब ये है आपकी गुरु दक्षिणा के रूप में केवल आपसे 151 रुपए लिए जा रहे हैं। और ये पीडीएफ जब आपको मिलेगी ना, आप देखना क्वेश्चन अगर इस पीडीएफ में से नहीं आए ना, तो भाई साहब गारंटी दे रहा हूं यूट्यूब के ऊपर किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है जो तुम्हारा इंटरव्यू पास करवा दे। अगर मैं मेरी दी हुई पीडीएफ में से भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं पूछता है अधिकारी, तो भाई साहब किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है जो तुम्हारा इंटरव्यू पास करवा देगा, ठीक है। इतनी मैं गारंटी देता हूं। और ये जो पीडीएफ है हर टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहेगी, लेकिन जो पेमेंट है आपको केवल एक बार ही करनी है। जैसे ही अपडेट होगी आपको ग्रुप के अंदर बता देंगे कि भाई जिसने भी पुरानी पीडीएफ ले रखी है, आप एक बार मैसेज डाल दो, उसको वापस से नई पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ शेड्यूल करने वाले हैं आगामी आने वाले टाइम पे। चलो भाई, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई यार, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, कोई बात नहीं। नंबर है आपके पास, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। पीडीएफ लेना चाहते हो इस नंबर पर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी कर सकते हो, करके आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। चलिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे, अपन करने वाले काम करके निकल जाएंगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है दोस्त, आपसे मिलते हैं, जल्द मुलाकात करते हैं आपसे। सभी को एक बार फिर से नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।